नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हाज़िर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है संत कबीर दास जी की। एक व्यक्ति संत कबीर दास जी के पास गया और कहने लगा कि मैं अपने गृहस्थी के क्लेश से बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी से और उसकी मुझसे हर वक्त लड़ाई होती रहती है। हम दोनों के बीच किसी तरह का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे देखते देखते कई लोगों को मैं देखता हूँ कि हर घर में तनाव लड़ाई होना आम बात हो गई है। तो आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे घरों में ये जो क्लेश होता है, अशांति हो जाती है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव होता रहता है, इन लड़ाई झगड़ों का कोई उपाय, कोई समाधान बताइए जिससे कि एक सामान्य और शांतिपूर्ण ज़िंदगी बिताई जा सके। संत कबीर दास जी उसकी पूरी बात सुनते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि सुनो, मुझे लालटेन ला के दे देना। उनकी पत्नी बिना कुछ पूछे उन्हें लालटेन ला के दे देती है। अब वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है कि अभी तो पूर्ण दिन है और लालटेन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर संत कबीर दास जी ने अपनी पत्नी से लालटेन क्यों मंगाया और उनकी पत्नी बिना कुछ पूछे अपना काम छोड़कर लालटेन दे गई। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, सुनो, अंदर से कुछ मीठा ले आना। उनकी पत्नी उन्हें नमकीन, एक प्लेट में नमकीन दे गई। अब उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने मीठा बुलाया था, वो नमकीन दे गई और इन्होंने कुछ कहा नहीं। तो उन्हें लगा कि पता नहीं संत कबीर दास जी क्या चाहते हैं, किस मूड में हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ कबीर दास जी, मैं और कभी आ जाऊँगा, आज आप डिस्टर्ब लगते हैं। तो संत कबीर दास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता रहा हूँ। पति पत्नी की समस्या का एक ही समाधान है कि आपसी परस्पर एक दूसरे पर विश्वास दिखाएं। कि जब मैंने अपनी पत्नी से दिन में लालटेन मंगाया तो वो मुझसे पूछ सकती थी कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, आपको लालटेन की क्या आवश्यकता है, इतनी रोशनी है सूर्य देव की। लेकिन नहीं, उसने मुझसे कोई सवाल नहीं कहा और वो मुझे लालटेन दे गई। इसीलिए जब मैंने दोबारा उससे मिठाई मांगी तो मुझे समझ में आ गया कि हो सकता है रसोई में मिठाई हो ही नहीं, लेकिन उसने नमकीन दे दिया कि इन्हें कुछ चाहिए जलपान के लिए, तो मिठाई ना सही, नमकीन सही। तो ये आपसी समझदारी, एक दूसरे के प्रति समझने का दृष्टिकोण कि एक की बात दूसरा बिन कहे भी समझ सकता है। आपसी समझौता, सहमति ही प्यार को बढ़ाते चले जाते हैं। और सुख और शांति का मूल उपाय यही है कि जब एक बोल रहा हो तो दूसरा सुने, समझे, सोचे और उसका साथ दे, और दूसरा चुप रहे। एक वक्त में एक ही बोले और दूसरा सुने। यही हर घर की सुख और शांति का मूल उपाय है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।